हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि CH2, BeH2 और BaH2 में आयनिक प्रकृति का सही क्रम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आयनिक प्रकृति। आयनिक प्रकृति। तो देखो आयनिक प्रकृति क्यों क्या होती है कि जिनमें आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं और आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध होते हैं और एक इसमें धनावेश होता है, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब देखो आयनिक गुण जो होते हैं, आयनिक गुण जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होता है उसके समानुपाती होते हैं। विद्युत ऋणता का अंतर जो होता है उसके तो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और समानुपाती होते हैं किसके, धात्विक गुण के। धात्विक गुण के भी क्या होते हैं, समानुपाती। अब अपने को पता है कि वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है। अब यहां पर अगर अपने ध्यान से देखें तो तीनों में जो धनायन ही परिवर्तित हो रहे हैं, ऋणायन क्या है, समान है। इसका मतलब नीचे जब जाएंगे तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी और विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा। अब इसमें देखो क्या होगा कि अपने को पता है वर्ग में अगर अपन इन तीनों की बात करें तो ये दूसरे वर्ग में है, दूसरे एस ब्लॉक जो होता है, तो उसमें सबसे ऊपर कौन होता है, बेरिलियम। उसके नीचे कौन होता है, कैल्शियम। अगर अपन इन तीनों की बात करें और उसके नीचे क्या होगा, बेरियम। तो बेरियम के धात्विक गुण सबसे ज्यादा होंगे, फिर किसके होंगे, कैल्शियम के, फिर किसके होंगे, बेरिलियम के। इसका मतलब BeH2 जो है वो सबसे कम आयनिक होगा। उसके बाद में कौन होगा, CaH2 और उसके बाद में कौन होगा, BaH2। ये किसका क्रम है, आयनिक प्रकृति का क्रम। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर C। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।